है। सिर्फ इसलिए कि खुदा शाहिद है, ये तुम्हारे तमाम प्यार करने वालों की मोहब्बत की वजह से मैं अभी यहां बैठा हूं, यानी हम बैठे हैं। मैं अपनी मिसाल यूं दे रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत डिस्टर्ब है। सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि दुआ कीजिए कि मौला करीम उन सब के लिए आसानियां करे, परवरदिगार जो बीमार है उन सब के लिए आसानी हो। क्या बात है, उनकी आसानी हो जाएगी तो मैं खुद ब खुद सही हो जाऊंगा और इंशाअल्लाह। बीमारी तो एक ऐसी चीज है कि जब अल्लाह पाक को किसी के दर्जात बुलंद करने होते हैं हाय, तो बीमारी दे देती बीमारी दे है। लेकिन शर्त यह है कि उस बीमारी में वो ज्यादा आए हाय ना करे, ना करे, बिल्कुल ऐसे सबर करे, सबर में हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या बात है, मैं सबर में हूँ और फिर बैठा ये हूँ। बीमारी रहमत है, बिल्कुल क्या बात अल्लाह है। की तरफ से है और जिसकी तरफ से है उसी ने दूर करनी है। और तमाम प्यार करने वालों का शुक्रिया। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अहमद, हाँ जी, आज की अहमद पहली कहानी, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी दो दोस्तों की है अहमद। दो दोस्तों की। ये दोस्त हैं, मिडिल क्लास लड़के हैं दोनों। स्कूल साथ पढ़े, कॉलेज साथ गए, कॉलेज के पीरियड चल रहा है, कॉलेज के आखिरी दिनों की पढ़ाई हो रही है। अब ये कॉलेज से फारिग हुए हैं दोनों। अब कॉलेज में जब ये फारिग हुए हैं तो इन दोस्तों ने क्या प्लान किया, इस कॉलेज के तमाम जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां मिक्स, इन्होंने ये प्लान किया कि हम आखिरी एक पार्टी करते हैं। जो फेवरल पार्टी होती है, साल में एक दफ़ा होती है। तो तमाम दोस्तों ने प्लान किया कि हम एक पार्टी करते हैं। वो जो रुखसती पार्टी होती है। हाँ जी, कि हम सबकी पढ़ाइयाँ कंप्लीट हो गई, सब अपने अपने कामों से निकल जाएंगे, सब कोई किधर है कौन किधर है चला जाएगा, तो आखिरी टाइम में एक पार्टी करते हैं। तो कॉलेज में ही एक लड़का है, उसने कहा कि भाई किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, मेरे चाचा का फार्म हाउस है, फार्म हाउस, हम ये पार्टी फार्म हाउस पे रखते हैं। सब बड़े खुश है, बोले हाँ भाई इससे अच्छी क्या बात है कि फार्म हाउस पे अरेंज करते हैं। ऐसा ही हुआ, इन दोस्तों ने मिलकर पार्टी का अरेंज किया फार्म हाउस के ऊपर, तमाम कॉलेज के लोगों ने। अब ये जो दो दोस्त हैं, इन्होंने सोचा कि यार सारे जिन्होंने पार्टी दी हुई है, जिन लोगों ने पार्टी की है, सब खाते पीते लोग हैं, लैंडलॉर्ड लोग हैं, लेकिन हमारा जाना भी जरूरी है। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि यार हम फार्म हाउस जाएंगे कैसे। तो उनमें से एक कह रहा है, बोले परेशान होने की क्या जरूरत है, अबे बाइक पे ही चलते, बाइक अपन खड़ी कर देंगे वहां, अपन को कौन देख रहा है कि बाइक पे आए या कार में आए। बोले हाँ ठीक है, अपन बाइक पे ही चलेंगे। ऐसा ही हुआ है। इन्होंने कपड़े बड़े पहने अपने बेहतरीन से। अब ये बाइक किक मार के ये फार्म हाउस के लिए निकले। फार्म हाउस के लिए निकले, हाईवे क्रॉस किया, हाईवे क्रॉस करने के बाद ये कच्चे में उतर गए। अब याद रहे कि फार्म हाउसेस जितने भी बने हैं ये शहर से कट के हैं अहमद। हाँ, एक हाईवे पे चलता है रोड, बिल्कुल, फिर जब अंदर जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, और कच्चे में उतरने के बाद भी तकरीबन आपको 1 घंटा अंदर जाना है। कच्चे में उतरने के बाद कुछ खेत वेतों से बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों तरफ होती है, जंगलात हैं, फार्म हाउस की जमीनें होती हैं, ऐसी जगह ऐसी होती है। अब ऐसे ही हुआ, ये दोनों अपनी बाइक पर है, कच्चे में उतरे, अब ये फार्म हाउस के लिए जा रहे हैं। तकरीबन टाइम हो रहा है, ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है अभी इस वक्त, रात को ये कच्चे में उतरे अहमद। दोनों साइड पे झाड़ है, पेड़ लगे हुए हैं, अंधेरा, और वो रोड जो है वो कच्चा है, याद रहे रोड नहीं बना हुआ, वो कच्चा रास्ता है जो फार्म हाउस के लिए जा रहा है। ये उस कच्चे रास्ते पे हैं दोनों। तकरीबन इन्होंने कोई आधा घंटा बाइक चली है, मंडते हुए जा रहे हैं। तो जो पीछे बैठा हुआ दोस्त है, जो गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठा हुआ शख्स जो दोस्त है, वो आगे वाले से कह रहा है, उसको हाथ किया, बोला क्या हुआ, बोले यार गाड़ी साइड में लगा। बोले क्या हो गया यार, तुझे देख रहा है कि दूर तक कोई भी नहीं है, अंधेरा गुप पड़ा हुआ, तू गाड़ी क्यों साइड में लगा रहा है। बोले तू गाड़ी तो खड़ी कर यार साइड में। उसने गाड़ी साइड में लगाई। बोले क्या हुआ, बोले यार मुझे काम याद आ गया। बोला यार तेरे भी काम है, जा हो क्या। अब ये एक बाइक पे बैठा हुआ है, जो पीछे बैठा था वो उतरा, और उतर के वो अपने छोटे काम के लिए जा रहा है। अब जब ये जा रहा है तो जो बाइक पे बैठा हुआ है इसका दोस्त, उससे कह रहा है कि देख ओ भाई, हाँ ओ ख्याल रखियो, हाँ किसी पेड़ वेड़ के नीचे मत बैठ जाइयो। बोले अबे चल ये कुछ नहीं होता। अहमद ऐसा कह के वो गया। अब जहां ये गया है छोटे काम के लिए, उस दरख्त के नीचे जहां ये बैठा है काम के हिसाब से अपने, वो एक बेरी का बहुत पुराना दरख्त है अहमद। बेरी का दरख्त है, एक कदीम दरख्त है बेरी का।
उस बेरी के दरख्त के नीचे ये बैठा, इसने अपना काम किया और काम करने के बाद जैसे ही ये खड़ा हुआ है अहमद, ये उठा तो इसकी नजर सामने पड़ती है, यानी खड़ा हुआ और इसने जो सामने देखा तो एक सफेद बुर्राक साड़ी पहनी हुई लड़की खूबसूरत इसकी तरफ भागती हुई आ रही है सामने से। खेत में ही जंगल वाले सिस्टम में भागती हुई आ रही। इसने उसको देखा और एकदम चीख मारी इसने। जब चीख मारी तो वो लड़की गायब हो गई और ये भागता हुआ अपने दोस्त की तरफ आया। तो जो बाइक पे बैठा हुआ था उसने बोला, अबे क्या हुआ, तू चीख क्यों रहा था? अबे बोला, चीखने की तो बात थी यार। बोले, क्या हुआ, मुझे तो बता। बोले, मैं अपने काम से फारिग होकर जैसे ही उठा हूं तो मैंने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही है, सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद साड़ी पहनी हुई है। उसने बोला, ओ तेरा दिमाग खराब हो गया, बैठ पीछे। किक मारी, पीछे बिठाया और निकला। अब ये दोनों फार्म हाउस के लिए जा रहे हैं। दोनों चुप फार्म हाउस पहुंचे, क्योंकि वो तो डरा हुआ लड़का, वो तो डरा हुआ, पीछे वाला, आगे वाला ये सोच रहा है कि ये मुझे क्यों डरा रहा है। ये फार्म हाउस पहुंच गए। इन्होंने गाड़ी अपनी साइड में छप्पर की और उतर के अपना शर्ट वर्ट करके ये पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। अंदर गए, सबसे हेलो हाय हुई, टिक्के विक्के चल रहे हैं, लगा हुआ ब्रोस व्रोस चल रहा, अपना पकाने वकाने का सिस्टम चल रहा है। अब तुम्हें याद रहे अहमद कि जो जितने यंगस्टर बच्चे हैं आजकल के, ये पार्टी को पार्टी जब ही कहते हैं कि जब वहां तमाम चीजों का एहतमाम हो, पीने पिलाने का एहतमाम। ऐसे ही था अहमद। उन लड़कों ने, जो वो कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने वहां पे अरेंज किया हुआ था पूरा दारू वारू का इंतजाम बेहतरीन। जो भी आए मंड के पिए, कूलर में लगा दिया और गिलास लगा और पिए, मतलब पूरा ड्रिंक का। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये दो जो है ये मिडिल क्लास है। इन्होंने बोला, यार मुफ्त की है, पी जाओ। अब जब मुफ्त की मिलेगी तो मटका भर के पी जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक तो होता है पीना, ये पी के ओवरलोड हो गए, दोनों ने पी ली, मस्त हो गए। अब ये दोनों दारू के नशे में है अहमद। उनमें से वो लड़का जो बेरी के दरख्त के नीचे बैठा था वो मस्त है, म्यूजिक चल रहा है अहमद, और तमाम लड़के लड़कियां डांस फ्लोर के ऊपर डांस कर रहे हैं, सब मस्ती में है। ये दोनों भी मस्ती में है। उस लड़के की, यानी वो जो बेरी के दरख्त के नीचे बैठा था अपने काम के लिए, उस लड़के की नजर पड़ती है डांस करने के दौरान। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लड़की है, लेकिन उसका मुंह उस तरफ है, वो भी डांस कर रही है। अब उसने देखा कि यार इतने बड़े बाल पीछे से नजर आ रहे हैं, बड़े बाल उसके लड़की के। बोले, यार इतने बड़े बाल, माशाल्लाह, ये बाल इतने बड़े हैं इसके, यकीनन ये खूबसूरत होगी। नशे में भी, नशे में है। अब इसने इतना सोचा ही है, तो वो लड़की घूमी है वहां से। अब जब वो लड़की घूमी है, इसकी नजर उस पे पड़ी है, म्यूजिक चल रहा है अहमद, लेकिन इसकी नजर पड़ी और इसकी चीख निकल गई दोबारा। ये चीखा है, लेकिन इसकी चीख वो म्यूजिक में दब गई, कोई समझ नहीं पाया। इसने उस लड़की को देखा, लड़की ने इसको देखा, तो लड़की इसकी तरफ आने लगी। अब जब इसके करीब आई है तो ये उस लड़की से जान छुड़ा के भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, उस लड़की ने इसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के इसको रोका, और उससे जानते हो क्या कह रही है? वो कह रही है, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम मुझे देख के चीखने लगे? कहता, नहीं, ये बात नहीं है। तो लड़की पूछ रही है, फिर क्या वजह है? वो कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। तो उसने कहा देखा इसको? वो मैं वहीं आ रहा हूं। वो कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? क्या? अरे भाई, देखा होगा, जाहिर है, मैं तुम्हारे कॉलेज में ही तो होती हूं, वहां तुम्हारी नजर पड़ी होगी। तो ये क्या सोच रहा है अपने आप से? कह रहा है, नहीं, इसको मैंने कॉलेज में नहीं देखा, ये मुझे वही लड़की लग रही है जो बेरी के पेड़ के नीचे मैं अपने काम से उठा था, जो सामने मुझे नजर आई। इसके दिमाग में ये बात चल रही है, लेकिन क्यों? कि शराब के नशे में है अहमद। उस लड़की ने पहनी भी व्हाइट साड़ी थी, पहनी भी व्हाइट साड़ी थी, लेकिन नशे में, तो नशे में है, इतना ध्यान नहीं दे सका, ध्यान नहीं दे सका है। इसके दिमाग में वो चल रहा है रिवर्स सारा सीन, लेकिन इसने आई गई कर दी। क्यों? कि वो लड़की बला की खूबसूरत है अहमद, नीली आंखें उसकी, यस सुराईदार गर्दन, लंबी हाइट, बला की हसीन लड़की। ये वो सारी बातें भूल गया,
क्यों? नशे में है। अब वो लड़की ने इससे पूछा, आप कहां रहते हैं? इसने बोला, जाहिर है मैं शहर में रहता हूं। तो कहती है, आए कैसे हैं? इसने सोचा कि इसको बताना चाहिए कि नहीं। तो कहता, बताओ यार, अपने आप से बात कर रहा है। कह रहा, भाई मैं तो अपने दोस्त के साथ आया हूं, मोटरसाइकिल पे, बाइक पे आया। तो वो लड़की मुस्कुराने लगी। तो ये उससे कह रहा है आप मेरी गुर्बत पे हंस रही हैं। कह रही है, नहीं ये बात नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूं पार्टी खत्म होगी, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगी, क्यों ना इस मुलाकात को तारीख बना दे। तो वो कह रहा है मैं समझा नहीं। वो कहती है, मैं समझाती हूं, तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्त को कहो कि वो चला जाए, पार्टी खत्म होगी, वो अकेला चला जाए। तो वो कह रहा है कि फिर मैं? कहते, तुम्हें इस चीज के लिए परेशान नहीं होना। क्यों? कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। अब चूंकि ये नशे में है अहमद, इसने बोला, अच्छा आप मुझे छोड़ेंगी? बोले, हाँ। बोला, बस ठीक हो गया। अहमद इसने अपने दोस्त को बुलवाया और दोस्त से कह रहा भाई सुन बात, मेरी बात सुन, तू निकल जाइयो, मैं बाद में आऊंगा। कह रहा, क्या मतलब चला जाओ मैं बाद में आऊंगा? तू कैसे आएगा? कह रहा, इस बात को छोड़ दे, एक लड़की ने मुझसे कहा है, और खूबसूरत लड़की ने, कि वो मुझे घर ड्रॉप करेगी अपनी गाड़ी में। अच्छा, उस लड़की के पास कार उस लड़की के पास कार है। वो कह रहा है कि वो मुझे अपनी कार में मेरे को ड्रॉप कर देगी घर। अब जब लड़की मुझे छोड़ेगी तो मैं पागल का बच्चा हूं जो तेरे साथ बाइक पे जाऊंगा। उसने दोस्त को मना कर दिया। तू निकल जाना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा ही हुआ है। सारी रात खिलाना पिलाना हुआ, मस्त हो गए सारे। अब सब निकलना शुरू हुए। अब इसका दोस्त जा रहा है। उसने बोला, चल रहा है या मैं जाऊं? उसने बोला, मैंने तुझसे कहा कि तू जा, मैं आ जाऊंगा। अहमद इसने अपने दोस्त को भेज दिया। अब वो लड़की इसके पास आई। कहती, हाँ भाई फ्री हो गए? बोले, हाँ। बोलती, चले? ये कहता है, हाँ चले। अब घर छोड़ने जा रहे हैं। घर छोड़ने की नीयत से ये लड़की ने इसको उठाया है और ये दोनों साथ गए। लड़की ने अपने साथ गाड़ी में इसको बिठाया है, फ्रंट सीट पे इसको बिठाया, खुद ड्राइविंग पे बैठी है। अब सलफ मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी चली है। अहमद अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है लड़के के? वो कह रहा है लड़की से कि अभी थोड़ी देर में शहर आ जाएगा, आप अपने घर चली जाएंगी, आप मुझे छोड़ के अपने घर वापस आ जाएंगी। कहती है, हाँ। तो कह रहा है, आप तो कह रही थी कि इस रात को तारीख करना है, इस रात को तारीखी रात बनाना है, तो वो कैसे होगी? कहती है, हाँ होगी, बिल्कुल होगी, तुम इत्मीनान रखो। गाड़ी चल रही है और ये बातें हो रही हैं। अहमद तो जानते हो, रास्ते में जिस दरख्त के पास से ये जाते हुए गए थे, जहां वो अपने काम से रुका था, वो लड़की उस गाड़ी में बैठी है, ड्राइव हो रही है, और वो लड़की सीधी गाड़ी ले जाने के बाद उसने उस दरख्त के पास जाके गाड़ी लगा दी। किस दरख्त के पास? जिस दरख्त के पास वो अपने काम से बैठा था, बेरी के दरख्त के पास। बेरी के दरख्त के नीचे जाके उसने अपनी गाड़ी लड़की ने खड़ी की है और गाड़ी खड़ी कर दी। इसने उससे पूछा लड़की से कि भाई तुमने रोड छोड़ के गाड़ी नीचे लाके और इस दरख्त के पास क्यों खड़ी कर दी? कुछ नहीं बोली लड़की। इसने फिर पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने यहां गाड़ी क्यों खड़ी कर दी? अहमद अब लड़की का मुंह सामने है, तो उसका जो हाफ चेहरा है तो वो तो लड़की का ही है, जो लड़की इसके साथ आई है। लेकिन अब जब इस लड़की ने इसकी तरफ मुंह घुमाया है तो जानते हो क्या देखता है? ये लड़की ने अपना फेस इसकी तरफ किया तो वो बराबर में जो बैठा हुआ ये देख रहा है कि लड़की का आधा चेहरा तो वो हसीन लड़की है, लेकिन उसका आधा चेहरा जो है वो झुर्रियां पड़ी हुई हैं अहमद, और एक 80-85 साल की बुढ़िया है वो आधे चेहरे में। इसकी चीख निकल गई अहमद गाड़ी में, और इसने सोचा कि मैं दरवाजा खोल के भागूं। इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की है, दरवाजा खुल नहीं पा रहा। उस लड़की का आधा चेहरा तो वही खूबसूरत लड़की, लेकिन जब उसने इस तरफ देखा तो वो 85 साल की बुढ़िया का चेहरा था। इसकी चीख निकल गई। इसने सोचा कि मैं गाड़ी से भाग जाऊं, लेकिन दरवाजा ना खुला है मत।
तो मजबूरन ये उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाई हो। तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? क्या? पूछना चाह रहे हो कि मैं कौन हूं, तो सुनो, जिसके घर में तुम गलाजत करके गए थे जाते हुए, ये मैं वो हूं। वो बेरी का दरख्त? बेरी का दरख्त। ये वो उससे पूछ रहा है कि रे जिसके घर में मैं गलाजत करता हुआ गया था, मैं समझा नहीं कौन सा घर। खिरी ये बेरी का दरख्त, ये बेरी का दरख्त पिछले 50 साल से मेरा घर है। क्या कह रही है? 50 साल से? पिछले 50 साल से ये मेरा घर है, और इस घर में तुम जाते हुए जो करके गए हो, तो मेरा घर गंदा करके। अहमद ये कह रहा है मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर है। कहती किसी को भी नहीं मालूम कि ये मेरा घर है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रही हूं कि ये मेरा घर है। तो ये उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। कहती है ऐसे कैसे जाने दो अहमद? फिर जानते हो क्या हुआ? क्या? फिर यह हुआ कि जितने भी लोग फार्म हाउस में थे, अब जब वहां से गाड़ियां निकलना शुरू हुई है, पार्टी खत्म होने के बाद दिन निकलने लग रहा है, यानी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है सुबह का। लोग निकलना शुरू हुए वहां से। अब जब निकलते में उस बेरी के दरख्त के पास से जो भी गुजर रहा है, तो जानते हो क्या देखता हुआ जा रहा है? वो देखता हुआ ये जा रहा है कि बेरी के दरख्त पे एक लाश लटकी हुई है, और ये लाश उसी शख्स की है जो उस बेरी के दरख्त के नीचे बैठकर अपना काम करके गया। यानी वो औरत जो थी वो चुड़ैल थी? चुड़ैल थी। और क्योंकि इसने उसको देखा हुआ पहले भी था, बिल्कुल, जब वो अपना काम कर रहा था, बैठा था वहां पे, हाँ, सामने से जो आ रही थी, लेकिन ये नशे में इतना था कि ये पहचान नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी इसके दिमाग ने काम नहीं किया। क्यों? कि शराब आप समझ रहे? शराब का मतलब क्या है? शराब के साथ अगर शबाब ना जुड़े तो शराब और शबाब का कॉम्बिनेशन है अहमद। तो शराब ने उसको इतना निढाल कर दिया कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसे सिर्फ वो खूबसूरती नजर आ रही थी कि मैं इसके साथ जाऊंगा, ये मुझे लेके जाएगी, और बस उसे नहीं मालूम था कि अपनी मौत के साथ जा रहा है। वैसे आपस की बात है, वैसे तो आप कहीं अगर जा रहे हैं तो आपको ये काम घर से निपटा के जाने चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी इमरजेंसी हो गई है, हाँ, तो दरख्तों का तो ख्याल करें। बिल्कुल, खास तौर पे बेरी का दरख्त, नीम का दरख्त, इमली का दरख्त। अरे मैं तो कहता हूं कोई सा भी दरख्त आप कहीं रोड देख लें, कोई कुछ हाँ, देख लें। और फिर इसके लिए जरूरी है पाकी अहमद। पाकी बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं बैठ भी रहे हैं तो याद रहे उस सिस्टम से बैठे कि पहले वहां आपने आवाज लगानी है, हाँ, कि देखो भाई कोई भी है, हाँ, तो मैं इस काम के लिए बैठ रहा हूं, अच्छा, तो आगे पीछे हो जाए। ये 3 आवाजें लगाना है अहमद। हम कहीं भी अगर आउटडोर जा रहे हैं, कि सफर में हैं, और अगर हमें वॉशरूम नहीं मिल रहा, हम मजबूरी में अगर कहीं बैठते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दरख्त नहीं, हम कहीं भी अगर बैठते हैं अपने काम से, तो हम वहां 3 आवाजें देंगे कि कोई भी हो तो मैं यहां इस काम से बैठ रहा हूं, कोई भी अगर है तो माजरत के साथ वो आगे पीछे हो जाए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो गया, उसने अपना काम किया, काम करने के बाद जिप बंद करने लगा तो उसे सामने लड़की नजर आई। बल्कि उसका दोस्त तो कह भी रहा था, हाँ, ख्याल करो, लेकिन उसने बोला कि उसने उसकी बात को आई गई किया कि छोड़ दे। बड़ा सबक आमोज स्टोरी थी। ध्यान रखें। बिल्कुल।